हेलो गाइस, वेलकम टू द जाक नॉलेज। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल्स एंड गुड्स एक्ट के बारे में 1930। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेल्स एंड गुड एक्ट की बात करें तो ये 1930 में आया था। इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है और इसकी कमेंसमेंट है सेक्शन 1 में दी गई है। तो जाइए चलिए देखते हैं। तो इंडिया के अंदर ये अप्लाई होता है पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर इसका पार्ट नहीं था, जम्मू कश्मीर में ये एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन अब जो है पूरे इंडिया के अंदर ये एप्लीकेबल होता है। 1 जुलाई ऑफ 1930 इस दिन ये आया था। 1 जुलाई ऑफ 1930 को ये केम इनटू द फोर्स, मतलब उस दिन ये फोर्स में आया था। उसके बाद से जो भी लॉज होंगे वो इसके अकॉर्डिंग गवर्न होंगे। ठीक है, इसके अंदर एक और बात जो जान लेने की है कि 22 सितंबर तक, 27 सितंबर 1963, इस तारीख से पहले पहले, यानी कि बताया मैंने 1930 में आया था, तो इस बीच के पीरियड में इसको इंडियन सेल्स ऑफ गुड एक्ट बोला जाता था। उसके बाद इसका जो इंडिया वर्ड है वो हटा दिया, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में अप्लाई होता है तो इसका कुछ ज़रूरत भी थी नहीं, तो हटा दिया गया। तो अब ये सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 को बोला जाता है। इसके अंदर जान लेने वाली बात यह है कि इसके अंदर सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टीज जो चल सकती हैं, अपनी जगह से हिल सकती हैं, जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं दो तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह हिल सकती हैं, इमूवेबल मतलब जो अपनी जगह से नहीं हिल सकती, जैसे प्रॉपर्टी हो गया, मकान हो गया, तमाम चीज़ें। ठीक है, मूवेबल में कुछ चीज़ें और भी आ जाती हैं। मूवेबल में 3 चीज़ें और इंक्लूड होती हैं जो थोड़ा सा हमें नोट डाल के समझने की ज़रूरत है। जिसमें पहली चीज़ आती है हमारी क्रॉप्स। क्रॉप्स हमारी ग्रोइंग क्रॉप्स जो होती हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी में आती हैं। फिर हमारा आ गया टिम्बर। टिम्बर जो बांस के पेड़ होते हैं वो भी हमारे मूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं। तीसरा होगी हमारी ग्रास क्रॉप्स, ग्रास एंड स्टैंडिंग टिम्बर। ये 3 चीज़ें हमारी जो है मूवेबल प्रॉपर्टी में काउंट होंगी, मतलब इनकी बातें हम सेल्स एंड गुड्स एक्ट में कर सकते हैं। एक और चीज़ है जो इसमें समझने की है, वो ये है कि सेल्स एंड गुड एक्ट में 2 चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहली होगी सेल। सेल मतलब होता है कि आपसे मेरी कोई बात चल रही है, मुझे आपका फ़ोन पसंद आ गया या कोई चीज़ पसंद आ गई, तो मैंने उस पर अपने कहा कि मैं इसे ख़रीदना चाहता हूँ। आपने भी कहा ठीक है भाई ले लीजिए, मुझे भी इसे बेचना ही था। और आपने एट द मोमेंट उसका प्राइस बता दिया कि 15,000, 16,000 या इतने में मुझे इसे बेचना है। मैंने भी कह दिया ठीक है, आपका जो प्राइस है वो ठीक है, मुझे पसंद आया, मैं उसे लेना चाहता हूँ, इस कमोडिटी को मैं ख़रीदना चाहता हूँ। आपने मुझे दे दिया, मैंने वो ख़रीद लिया। ये हो गया हैंड टू हैंड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपने मुझे दिया, मैंने उसे ख़रीद दिया। यहाँ पे एक एग्रीमेंट ख़त्म हुआ, मैंने सेल ख़त्म हो गई। मतलब इस चीज़ को बोलते हैं सेल, जो एट द मोमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और जिसमें डिलीवरी भी हो जा रही है, पोजीशन भी ट्रांसफ़र हो रहा है और कंसिडरेशन भी मिल जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल। दूसरी चीज़ होती है एग्रीमेंट टू सेल, एडीएस। एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है ये? एग्रीमेंट टू सेल का मतलब होता है कि गुड जो है फ्यूचर में आना है। लाइक आप किसी बेकरी शॉप पे गए, आपने कहा कि मुझे केक चाहिए, आपने डिस्क्रिप्शन दिया कि मुझे ऐसी केक चाहिए जिसमें ऐसी डॉल बनी हो, उसका नाम लिखा हो, ये वो ये वो। तो ऑब्वियसली बात है, ऐसी केक अगर उसके पास नहीं होगी तो वो यही कहेगा कि आप, मैं शाम को आपको रेडी करके देता हूँ, आप आइए शाम को। तो आप, उसने ऐसा कहा, आपने भी ठीक है, आपने कहा शाम को आते हैं हम। अब जब शाम को जाएंगे, मतलब वो गुड अभी एट द मोमेंट जब आपने बात करी तब वो नहीं था। गुड कब आएगा? फ्यूचर में, यानी कि शाम को। तो ऐसा गुड, मतलब ऐसी चीज़, ऐसा एग्रीमेंट जो फ्यूचर में जिसके लिए डेट हो, चाहे पेमेंट की हो, चाहे डिलीवरी की हो, चाहे किसी की हो, लेकिन ऐसा गुड जिसके बारे में अभी डिलीवरी होना बाकी है या जिसको बाद में डिलीवरी होनी है, ऐसे को बोला जाता है ईटीएस, यानी कि एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कमेंट सेक्शन आर ओपन टू ऑल, जो भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कुछ डेफिनेशन की तरफ। ये सेक्शन 2 के अंदर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सेक्शन 2 है ना, वो डेफिनेशन से भरकर होता है। जिस भी आप एक्ट को उठा लो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट उठा लो, चाहे जनरली जितने भी एक्ट्स होते हैं, उसमें सेक्शन 2 में खासतौर से डेफिनेशन ही लिखी होती हैं। तो इसमें सबसे पहली डेफिनेशन जो है, जो हमें समझने की है, वो बायर की है। तो बायर क्या होता है? वन अ पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाइज अ गुड। ऐसा पर्सन जो या तो कहता है कि वो खरीदेगा, या वो एग्री कर देता है कि वो खरीद सकता है। दोनों बातें हैं। या तो वो खरीद लेता है एट द मोमेंट कि हाँ मुझे आपका फ़ोन पसंद आ गया, लाइए मुझे दे दीजिए ये रहे पैसे, ख़त्म बात। दूसरा, ये तो वो कहेगा कि हाँ मैं आपका फ़ोन बहुत अच्छा लगा, मैं खरीदूंगा, मैं आपको पेमेंट जैसी बन मेरा सैलरी आती है मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, ये होगी मतलब खरीदने की बात, ये बायर की बात हो गई। मतलब या तो वो एग्री करेगा या वो खरीद लेगा, दो बातें। दूसरी हो गई डिलीवरी। डिलीवरी क्या होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। पोजेशन का ट्रांसफ़र होना, ओनरशिप का नहीं। यहाँ ध्यान से बात समझिएगा, पोजेशन और ओनरशिप में फ़र्क होता है। पोजेशन मतलब मेरे अंडर कोई चीज़ है, ओनरशिप मतलब मैं उसका मालिक हूँ, मालिकाना अधिकार है मेरा उस चीज़ पर। थोड़ा जल्दी हो रहा है तो बताइएगा, मैं अगली बार से स्पीड थोड़ा स्लो करूँगा। और पोजेशन का ट्रांसफ़र होना फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज़ कॉल्ड डिलीवरी। ये क्लॉज 2 में आता है, सेक्शन 2 के। ठीक है, ये सेक्शन 2 के क्लॉज 1 में। उसके बाद आता है डिलीवरी स्टेट। डिलीवरी स्टेट क्या होता है?
डिलीवरी स्टेट में हम जब कहेंगे कोई चीज़ मतलब किसी गुड का डिलीवरी स्टेट में होना कब कहा जाएगा, जब वो रेडी है डिलीवरी होने के लिए। मान के चलिए कि मुझे आपका फ़ोन पसंद आ गया लेकिन वो फ़ोन चार्ज नहीं है, ठीक है, वो फ़ोन अभी चार्जिंग कंडीशन में नहीं है, मैं देख नहीं सकता वो चलता कैसा है, उसके फीचर्स कैसे हैं। तो वो जब फ़ोन चार्ज होगा तभी तो मैं उसे ले जा पाऊँगा। मेरे पास उसका चार्जर तो है नहीं, आप चार्ज करके देंगे या मुझे उसका चार्जर भी देंगे। या मान के चलिए मुझे कोई गाड़ी खरीदनी है लेकिन गाड़ी के चारों टायर में हवा ही नहीं है, तो मैं उसे ले जा कैसे पाऊँगा। तो वो जो गुड है उसका डिलीवरी स्टेट में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, यही हो जाता है उसका डिलीवरी स्टेट। ये क्लॉज 3 में डिफाइन है इसके बारे में। उसके बाद आते हैं गुड। गुड वाला पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं। देखिए गुड के अंदर क्या क्या बातें आएंगी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, मतलब कि सिर्फ चल संपत्ति ही इसमें इंक्लूडेड होगी। दूसरा, इसके अंदर मनी इंक्लूडेड नहीं होगा और एक्शनेबल क्लेम्स। अब ये क्या होता है, और यहाँ समझिएगा, मनी मतलब ऐसा पैसा जो करंट में उस कंट्री में एक्टिव हो। इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में करंट में जो मनी एक्टिव है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा एज अ गुड। मतलब हम उसे एक दूसरे जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र एज अ गुड नहीं कर सकते। मान के चलिए कि आज से 500 साल पहले या मुगल्स के टाइम पे, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, या फिर और पीछे चले जाते हैं तो अशोक के टाइम पे कोई कॉइन चलता था, आज की डेट में नहीं चलता, तो वो मनी की डेफिनेशन में नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। उसको हम लोग बेच सकते हैं, एज अ गुड बेच सकते हैं, ठीक है। फॉरेन करेंसी, इसे भी हम लोग एज अ गुड बेच सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास अलग एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो हम आगे डिस्कस करेंगे फ्यूचर में। लेकिन ये इतना समझ लीजिए, मनी में सिर्फ वही डेफिनेशन इंक्लूड होगी जो प्रेजेंटली उस कंट्री में एक्टिव है जो मनी, ठीक है। अभी जैसे 500 2000 के नोट अभी हाल फिलहाल में कुछ टाइम पहले बंद हुए, 1 1.5 साल पहले, 500 हज़ार के नोट। तो अभी नया नोट चल रहा है 2000 का। अब वो जो 500 हज़ार वाले नोट हैं, अगर उसे कोई देना चाहता है किसी म्यूज़ियम में कि भाई देखो इस समय ये पहले चला करते थे, तो वो एज अ गुड काउंट हो जाएगा, ठीक है। जो करंटली आप 2000 के नोट हैं वो एक्सचेंज करे कोई, तो वो गुड में नहीं आएगा, खास तौर से सेल्स एंड गुड एक्ट में तो नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेलर के बारे में। देखिए इसमें एक्शनेबल क्लेम्स भी उन्होंने बताया कि एक्शनेबल क्लेम्स और मनी दो चीज़ें ऐसी हैं जो गुड के अंदर नहीं आती, ठीक है। सेलर क्या होता है? सेलर मतलब जो चीज़ को सेल करना चाहता है या सेल करने के लिए एग्री करता है। अ पर्सन हु एग्रीज और एग्रीज टू सेल और सेल समथिंग, ठीक है, या तो वो एग्री करेगा या वो बेच देगा, दो बातें। तीसरी चीज़ 1 2 3 4 5 6, छठी चीज़, तो छठी चीज़ है इसमें एग्रीमेंट टू सेल। ये मैंने आपको बता ही दिया कि ऐसी चीज़ जिसके बारे में फ्यूचर में, फ्यूचर डेट में जिसके बारे में कुछ होना है, या डिलीवरी होनी है, या उसका पोजीशन ट्रांसफ़र होना है, या वॉट एवर ओनरशिप ट्रांसफ़र होनी, जो होने वो फ्यूचर में होना है, अभी नहीं होना है। सेल मतलब कि एट द मोमेंट आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो एकदम इसी मोमेंट में हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग जो है इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं असेंशियल के बारे में। उसके बारे में नई वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी हो गई, इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन ही ठीक है। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो तो शेयर करें इस वीडियो को, लाइक करें, और इन केस ऑफ एनी डाउट टेलीग्राम सेक्शन इज़ ओपन टू यू। अबाउट सेक्शन में आप लोग जाएंगे तो टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे जा करके आप डाउट पूछ सकते हैं कुछ भी, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।